नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 17 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, तो जितना रेजोनेट करते हैं उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए और आज नहीं तो कल आपसे भी रेजोनेट करेंगे। इसलिए रीडिंग को सुनते रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए और आपका प्यार और अपनापन हमें मिलता रहे, ये आशा करेंगे हम आपसे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कुंभ राशि आपके हेल्थ, आपके वेल्थ, आपके बिजनेस, आपके जॉब, आपके लव लाइफ, सिंगल लाइफ और गाइडेंस बाद में लेंगे। गाइडेंस थोड़ा थोड़ा देखेंगे। वैसे हम जैसे जो रीडिंग छोड़ते हैं लव रीडिंग वगैरह उसे भी देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्वेरियस, देखते हैं आपके हेल्थ में क्या आता है। हेल्थ में आया एस ऑफ कप्स का कार्ड। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपका मेंटल हेल्थ मुझे लगता है बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप किसी बात से परेशान थे, दुखी थे, तो आपका जो मेंटल हेल्थ वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इमोशनली बहुत खुश रहोगे और आपका प्यार जो है वो उछल उछल के बाहर आएगा। मुझे लगता है किसी कारण अगर आप दुखी थे तो अभी आप खुश हो रहोगे इन दिनों। और आपके जो पुराना कोई बीमारी, कोई परेशानी था, अगर अगर आपको यूरिन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी था भी, तो उसमें भी आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। अभी आप स्वस्थ हो रहोगे, मस्त रहोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ है हमारे मेंटल हेल्थ, वही आपका अच्छा रहेगा। आपके दिल में प्यार रहेगा, मन आपका खुश रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आपको किसी चीज़ की मुझे लगता है आपने नई शुरुआत कर ली है या फिर आप करने वाले हो। जिस चीज़ के आपके बहुत दिनों से अगर आप किसी चीज़ को शुरू करना चाहते थे, तो मुझे लगता है आपने उस चीज़ को शुरू कर लिया है। इसलिए आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा और मेंटल हेल्थ अगर अच्छा रहता है तो हमारे फिजिकल हेल्थ अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं। फिर देखते हैं वेल्थ, फिनांस आपका कैसा रहेगा। बहुत ही अच्छा रहेगा। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सारे कप के कार्ड आ रहे हैं। आपका फिनांस भी अच्छा रहेगा। बहुत जल्द आपके पास कोई गुड न्यूज़ आने वाला है। हो सकता है आपने कहीं काम किया था पहले, वहाँ से पैसा अगर आपका रुका हुआ था तो वहाँ से पैसा आएगा, या फिर आपने कहीं इन्वेस्ट किए थे पहले तो उसकी मैच्योरिटी आ सकता है, जैसे सब लोगों के आते हैं। इसके अलावा भी कोई गुड न्यूज़ ऐसा कोई आ सकता है फिनांस के बारे में। अगर आपने किसी फिनेंशियल स्टेटस को अगर आपने मेंटेन करने के लिए कुछ सेविंग्स किया था, तो वो भी अच्छा परिणाम आपको देने वाले हैं। तो आपके फिनांस भी बहुत अच्छा रहेगा। फिर देखते हैं जो स्टूडेंट हैं, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या आता है। देखते हैं स्टूडेंट आपके लिए क्या आता है। स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट एस ऑफ वांस का कार्ड। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करने के बाद आपकी नई शुरुआत होगी, अच्छी शुरुआत होगी, पॉजिटिविटी रहेगी आपकी पढ़ाई में, आपकी काम में। स्टूडेंट लाइफ में भी हम लोग काम करते हैं तो नई शुरुआत होगी आपकी, किसी चीज़ की नई शुरुआत होगी। हो सकता है आप नई क्लास ज्वाइन करो, हो सकता है नई टीचर के पास जाओ, हो सकता है आपका कोई इच्छा थी कहीं एडमिशन लेने की, वहाँ आप एडमिशन ले लो। तो आप किसी नई चीज़ की शुरुआत अपनी लाइफ में करोगे। फिर देखते हैं जो जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। एक्वेरियस, जो जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो जॉब करते हैं उनके लिए आया 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड। आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ आप
किसी पुरानी जगह पर अगर जहाँ आप जॉब कर रहे हो आप वहाँ ही रहोगे, वहीं आपको सब कुछ मिलेगा। आपका जो विश फुलफिलमेंट है वहीं से होगा। आपके पास गाड़ी, पैसा मेहनत करने से सब कुछ आएगा। तो जहाँ आप जॉब कर रहे हो वहाँ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप जितना काम कर रहे हो, जैसा काम कर रहे हो, जैसा आपका पोस्ट है उसके अनुसार आपको फिनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। फिनेंस को लेके आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप किसी जॉब में, ऐसे जॉब में हो जहाँ आपके पुराने कोई परिचित वहाँ रहता है तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। पुराने कोई रिश्तेदार, पुराने कोई बॉस से अगर आप मिलते हो तो भी आपको अच्छा लगेगा। तो जहाँ आप जॉब कर रहे हो वहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा रहेगा, आपका दिल भी अच्छा रहेगा और आपको जॉब को लेके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप पुराने किसी जॉब में वापस जाना चाहते हो तो वहाँ भी आप जा सकते हो। अगर किसी पहले आपने किसी जॉब को छोड़ दिया था, वहाँ से कोई अगर आपको बुला रहा है तो आप जा सकते हो। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पुराने जॉब की जगह अगर आप नई जॉब कर रहे हो तो वहाँ कोई पुराने लोग भी आपसे मिलने आ सकता है। तो आपको फिनेंशियली जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टेबिलिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो है जैसा है बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि आपकी पुरानी रिसोर्स काम आ सकते हैं। हो सकता है आप कभी कहीं के पुराने पहले कहीं काम कर चुके थे, कहीं पार्ट टाइम काम करते थे, वहाँ से भी आपको कॉल आ सकता है। अब देखते हैं जो बिजनेस करते हैं उनके लिए आए थ्री ऑफ कॉइन्स का कार्ड। आपको बिजनेस में किसी की हेल्प लेना पड़ेगा। आप अगर टीम वर्क करते हो, किसी और के साथ अपना बिजनेस करते हो तो बिजनेस में आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अकेले अकेले बिजनेस आप अगर करोगे तो आपको परेशानी होगी। अगर आप इन दिनों किसी की हेल्प लेते हो, आपके घर वाले हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, तो आपकी बिजनेस में अच्छा रहेगा। बिजनेस में आपको किसी और की हेल्प लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी बिजनेस बहुत ही अच्छी रहेगी। जैसा है अच्छा तो है, और भी अच्छा अगर आप करना चाहते हो तो किसी की मदद आप ले सकते हो। फिर देखते हैं जो सिंगल है उनके लिए क्या आता है। जो सिंगल है उनके लिए आया है द मून का कार्ड। मुझे लगता है आप थोड़ा परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, अकेलापन से आप थोड़ा दुखी रहोगे, या फिर हाल ही में आप अपने रिश्ते से बाहर आए होंगे, या फिर आपको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, किसी पुरानी परेशानी आपको परेशान कर सकता है। क्योंकि आप अकेले हो, आपको किसी रिश्ते के बारे में याद आ सकता है, या फिर आपने किसी को पहले हर्ट किया था, या फिर किसी से कुछ छुपाया था, या फिर किसी को आपने बुरा भला कहा था, या फिर किसी ने आपको कुछ बोला था। आप किसी से कुछ छुपा सकते हो, कोई आपसे कुछ छुपा सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जो सिंगल है वो दुखी रहेंगे थोड़ा, उनका मन थोड़ा खराब रहेगा, क्योंकि उनकी सोच जो होगी पुरानी चीज़ों को उठा के ले आएंगी। और आप किसी से कुछ छुपाना भी चाहोगे, या फिर कोई आपसे कुछ छुपाना चाहेगा, जिससे भी आप दुखी हो सकते हो। फिर आते हैं जो रिश्ते में है। जो रिश्ते में है उनके लिए क्या आता है। जो रिश्ते में है, जो रिश्ते में है उनके लिए आया है द डेविल का कार्ड। मुझे लगता है आप जो लोग रिश्ते में हो वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो। दोनों में से किसी एक कोई ऐसा है जो दूसरों को कंट्रोल कर रहा है। इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग है कि एक एडिक्शन की तरह हो गया है। या फिर हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे की प्रति इतनी एडिक्टेड भी हो सकते हो कि आप लोगों को एक दूसरे के साथ रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। या फिर आप किसी नशे की आदी हो सकते हो जो रिश्ते में है। और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप सेक्स के लिए भी थोड़ा एडिक्टेड रहोगे जो रिश्ते में हो। और मुझे लगता है आप लोग एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहोगे। कोई एक ऐसा होगा जो चाहेगा कि ये जो भी चल रहा है रिश्ते में ये मेरी तरह से चले।
मेरी अनुसार चले, जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ उस तरह से रिश्ते को वो चलाना चाहेंगे, और दूसरा जो है वो उसके अनुसार चलेगा। ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो रिश्ते में एक कंट्रोलिंग नेचर होगा इन दिनों, जो लोग रिश्ते में हैं। और उसके साथ साथ प्यार तो बहुत ज़्यादा ही प्यार रहेगा। जो प्यार एडिक्शन की तरह दिखेगा, उतना प्यार, ज़्यादा प्यार हमेशा ज़हर होता है। तो ज़्यादा प्यार भी रहेगा आप लोगों में, और कंट्रोलिंग नेचर भी रहेगी। अब देखते हैं गाइडेंस क्या देते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, जो ये रीडिंग देख रहे हैं एक्यूरियस, उनके बारे में आपकी तरफ से क्या गाइडेंस आता है। देखते हैं क्या गाइडेंस आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का, आप के लाइफ में मुझे लगता है किसी चीज़ की नई शुरुआत होगी, जो पहले ही आया था आपके हेल्थ के कार्ड में। तो मुझे लगता है बहुत परिश्रम के बाद आपके लाइफ में मुझे लगता है पैसा भी आएगा, प्यार भी आएगा, और आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करोगे। और अपनी एनर्जी भी जो होगी आपकी, एक बच्चों की जैसी एनर्जी आप रखो, ऐसा चाहते हैं यूनिवर्स। आप हर चीज़ को, सही चीज़ को सही तरह से देखो, अपने एनर्जी को बहुत काम रखिए, मतलब शांत रहिए और पॉजिटिव रहिए, बच्चों की तरह रहिए। और अगर आप किसी चीज़ की नई शुरुआत शुरुआत करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। जिस काम की शुरुआत आप बहुत दिनों से करना चाहते थे, उस काम की शुरुआत भी हो सकता है। आप चाहो तो उसकी शुरुआत कर भी सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।